तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th। HV Limited sold 3 cars for total cash sale price of 3 lakh on hire purchase basis to X on 1/1/2003. The terms of agreement provided for 90,000 as cash down and the balance of the cash price in 3 equal annual installment together with interest at 10% per annum compounded annually. The installments were payable as follows. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31/12/2004, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31/12/2005 और थर्ड इंस्टॉलमेंट 31/12/2006. Expect the first installment due on time. Expect the first installment on time but failed to pay thereafter. On its failure to pay second installment, HV Limited repossessed 2 cars, valued them 50% of cash sale price, X charges per 10% per annum depreciation on straight line method. Prepare necessary ledger accounts in the books of X. तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो हमें अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो एक्स की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो बनेगा एक्स की बुक्स में कार अकाउंट। और एक क्या बनेगा? HV लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो अब क्या है कि HV लिमिटेड ने 3 कार सेल की 3 लाख में, कैश सेल प्राइस है 1/1/2003 को। तो 2003 और जनवरी 1 कार अकाउंट डेबिट टू HV लिमिटेड। तो टू HV लिमिटेड 3 कार सेल की हैं, टोटल सेल प्राइस है 3 लाख, यानी कि एक कार 1 लाख की हो सकती है, तो ये 3 लाख। ठीक है, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर 90,000 एज कैश डाउन। अच्छा, यहाँ पे भी हम एंट्री कर देंगे 2003 जनवरी 1 बाय कार्ड अकाउंट, ये 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 90,000 उसने डाउन पेमेंट कर दी। ठीक है, 2003 जनवरी 1 टू बैंक 90,000 उसने डाउन पेमेंट कर दी। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, बैलेंस कितना बचा? ठीक है, 3 लाख की कार है, 90,000 उसने डाउन पेमेंट कर दी, तो कितने बचे? 2,10,000। अब 2,10,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना, यानी कि 70,000 की एक इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये कैश प्राइस के बेस पे निकली हुई है, इसलिए इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट अब देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट लगाना है वो 10% पर एनम है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 31/12/2004 को ड्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पहले आपकी इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद ड्यू होती थी, लेकिन अब आपकी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर में ड्यू है। ठीक है, इंटरेस्ट तो लगेगा लेकिन इंस्टॉलमेंट आपकी कब जाएगी? नेक्स्ट ईयर। तो अब जो है हम इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट। ठीक है, 3 लाख में से 90,000 गए, 2,10,000, 2,10,000 का जो इंटरेस्ट रेट है 10%, तो ये आपका आ जाएगा 21,000। ठीक है, और यहाँ पे दिसंबर 31 टू बैलेंस CD, ये आपका आ जाएगा 2,31,000। ठीक है, फिर ये बैलेंस आपका 2004 जनवरी का ईयर है, तो बाय बैलेंस BD 2,31,000
अब 2000 कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने दे दी लेकिन बाद की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जो है अभी हम करते हैं, पहले इस अकाउंट को कंप्लीट कर लें। 2003 दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन लगेगी 3 लाख का जो है आपका डेप्रीसिएशन का रेट, ये कह रहा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 30,000 बाय बैलेंस CD ये आ गया 270। ठीक है, 3 लाख 2004 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 2,70,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ गया, इसमें हम क्या लगाएंगे, इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट जो भी आपका बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट 10% से। ठीक है, तो 10% 2,31,000 का 10% आ जाएगा 23,100, इस बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, अब आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 70,000 की। ठीक है, तो अब जो है 2004 जो आपका दिसंबर 31 है, तो अब हमें जो है पेमेंट करनी है टू बैंक। अब आपकी 70,000 की इंस्टॉलमेंट 21,000, क्योंकि पिछली इंस्टॉलमेंट हमने नहीं दी थी, 21,000 पिछला इंटरेस्ट भी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, वो भी पे करना है और इस साल का भी पे करना है। 21,000 प्लस 23,100। ठीक है, 1,14,100। तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब ये हम बैलेंस निकाल देंगे दिसंबर 31 टू बैलेंस CD, ये ऐड करके ये लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, ऐसे ही इधर 2004 दिसंबर 31 डेप्रीसिएशन 10%, 3 लाख पे ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 30,000 बाय बैलेंस CD 2,40,000। फिर 2005 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 2,40,000। अब ये कह रहा है कि उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दे दी लेकिन अगली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। तो वेंडर ने क्या किया कि 2 कार ले ली और उनकी वैल्यू कैसे लगाई, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि वेंडर ने कैसे वैल्यू लगाई। वेंडर ने कैसे वैल्यू लगाई 50% ऑफ द कैश सेल प्राइस। अब पिछले क्वेश्चन में तो था उसने वैल्यू लगाई 20% पर एनम रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। आपने देखना है कि वेंडर ने किस तरह से यहाँ वैल्यू लगाई 50% ऑफ कैश सेल प्राइस, जो भी सेल प्राइस है उसका 50% पे वो वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पे उसने 2 कार वापस ले ली। ठीक है, 3 कार बेची थी, 2 कार वापस ले ली। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे करना है हमें। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ 2 कार्स at which vendor take away the goods, यानी कि जिस वैल्यू पे वेंडर ने गुड्स ली उसने क्या कहा है कि कैश प्राइस ऑफ 2 कार्स। अब 3 कार का 3 लाख था तो 2 कार का कितना है 2 लाख। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 50% लेस करके जो है उसकी वैल्यू लगाई, लेस 50%। तो 50% कितना है 1 लाख, तो कितनी वैल्यू आई कार की 1 लाख।
तो 1 लाख पे उसने जो है कार ले ली, ठीक है, 1 लाख पे ले ली। अब हमें ये देखना है वैल्यू ऑफ 2 कार्स इन द बुक्स ऑफ परचेज़र की बुक्स में कितनी वैल्यू है। तो कैश प्राइस ऑफ 2 कार्स कितना है, 2 लाख। अब आपने ये देखना है कि परचेज़र कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहा है, वो लगा रहा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो लेस डेप्रिसिएशन, कितने साल डेप्रिसिएशन लगाया उसने, आपने ये भी ध्यान रखना है। कितने साल तक कार यूज़ की, 2 साल तक कार यूज़ की, ठीक है, 2 साल तक नहीं, सॉरी 3 साल तक कार उसने यूज़ की, क्योंकि वो 2005 में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, फर्स्ट उसने दे दी थी, लेकिन वो कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 31 मार्च 2005 की। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, 3 लाख पे ही, ठीक है। तो ये 30,000 आ जाएगा। ऐसे ही ये जो बैलेंस है वेंडर का, इसको भी आगे लेकर आएंगे। 2005 जो है जनवरी 1 बाय बैलेंस BD, तो ये बैलेंस कितना है आपका 1,40,000। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी 10% है 1,40 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14,000। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उस ईयर का आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है और इंटरेस्ट भी लगाना है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 3 साल उसने कार यूज़ की, ठीक है, 3 साल उसने कार यूज़ की, 3 साल कार यूज़ की। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 30,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 30,000, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 30,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, सॉरी। तो ये 2 कार हैं, 2 कार हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 20,000, ठीक है, 20,000। 3 कार का 30,000 था, तो 2 कार का कितना आएगा 20,000। ये 1,80, 1,60 और ये कितना आ गया 1,40, ठीक है। 2 कार उसने वापस लिए हैं, तो 2 कार का लगाना है आप, जितनी वापस ली है उन्हीं का ही लगाना है। पीछे हमने 3 का लगाया, लेकिन यहाँ पे जितनी वापस ली है उन्हीं का ही लगाना है। तो अब आप ये देखो कि परचेज़र की बुक्स में वैल्यू है 1,40 और वेंडर ने किस वैल्यू पे लिया 1 लाख पे। तो अब वेंडर ने इस वैल्यू से कम पे लिया, तो क्या हो रहा है परचेज़र को लॉस सफर्ड बाय परचेज़र, यानी कि आपकी कोई चीज़ जितनी वैल्यू के उससे कम पे ली जा रही है तो आपको लॉस होगा, ज़्यादा पे ली जा रही है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हमने 1 लाख से एंट्री करनी है पहले परचेज़र की बुक्स में। क्या एंट्री होगी इसके पास से, जो है कार जा रही है, तो क्या एंट्री होगी HV लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कार। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय HV लिमिटेड, ठीक है। कितने में ले रहा है वो 1 लाख में। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 40,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री किस पे होगी कि P&L अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, लॉस से P&L डेबिट हो जाएगा तो टू कार अकाउंट, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हमारे पास बैलेंस बचेगा जो 1 कार बची है, ठीक है। 240 में से ये सारा लेस कर देंगे, तो जो हमारे पास 1 कार की वैल्यू बची है 70,000 वो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है जो हमारी एंट्री थी, क्या एंट्री थी कि HV लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कार, ठीक है। HV लिमिटेड में क्या आ जाएगा
2 कार 1 लाख, ठीक है। तो फिर बाकी बैलेंस जो 1 कार बची हुई है वो वेंडर को हमने कितना बैलेंस देना है 54,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 154, ये भी 154, ठीक है। एंट्री बना के आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। परचेजर के पास से कार जा रही है, ठीक है, तो कार क्रेडिट हो जाएगी, किसके पास जा रही है, एचपी लिमिटेड के पास, तो एचपी लिमिटेड डेबिट टू कार, ये एंट्री होगी। एचपी लिमिटेड डेबिट टू कार, ये एंट्री हो जाएगी आपकी 1 लाख से। और फिर जो लॉस हुआ है उसके लिए एंट्री हो जाएगी P&L टू कार 40,000, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेंडर किस वैल्यू पे ले रहा है और परचेज़र की बुक्स में जो डेप्रिसिएशन जिस रेट से लगाया जा रहा है उस रेट से परचेज़र की बुक्स में आपने जो है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरह से करना है आपने।